यंग एज में भी लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और अपने डिप्रेशन को ठीक करने के लिए लोग बहुत अलग अलग तरीके की दवाइयां खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उन दवाइयों में सिवाय नींद के ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आपके स्टेट ऑफ माइंड को ठीक कर सके। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि डिप्रेशन जो है वो एक बीमारी नहीं है, ये एक सिर्फ सिचुएशन है, परिस्थिति है, एक स्टेट ऑफ माइंड है। और अगर हम डिप्रेशन को परमानेंटली ठीक करना चाहते हैं तो हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, अपने स्टेट ऑफ माइंड को ठीक करना पड़ेगा। कोई दवाइयां इसमें आपकी मदद नहीं करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आपको डिप्रेशन ना हो या परिवार में अगर किसी को भी डिप्रेशन है तो आप मेरी इन 5 चीजों को फॉलो कर लीजिए। मैं आपको सीरियसली लिख के बता सकती हूं कि परिवार में किसी को भी कभी डिप्रेशन होगा नहीं, अगर है तो वो ठीक हो जाएगा। सबसे पहले तो एक्सरसाइज पे आप फोकस जरूर कीजिए। कोई भी एज ग्रुप क्यों नहीं है, एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए। और ये बात मैं स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए कह रही हूं जो एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं, जो 10th क्लास में है, जो 12th क्लास में है, जिनके ऊपर हर तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर है। और ये बात मैं उन बच्चों के पेरेंट्स को भी कह रही हूं कि आप अपने बच्चों की एक्सरसाइज रूटीन को बिल्कुल भी बंद मत कीजिए। मैंने देखा है, मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं बच्चे की 10th क्लास है, इस वजह से हमने बच्चे को स्पोर्ट्स में भेजना बंद कर दिया, इस वजह से हमने बच्चे की गेम को बंद कर दिया। मैं आपको कहती हूँ अगर आपका बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है तो एक कोई भी एक्सरसाइज रूटीन उसकी बने रहने दीजिए, रादर देन उसे स्पोर्ट्स एकेडमी में भेजने से रोकने की बजाय उसे स्पोर्ट्स एकेडमी जरूर भेजिए, उसके खेल कूद का एक रूटीन जरूर बताइए। और अगर आप एडल्ट हैं, स्टिल आपको डिप्रेशन की शिकायत है या आप लो फील करते हैं तो अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को हिस्सा बनाइए। नो मैटर कुछ भी एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन 30 से 40 मिनट कम से कम खुली हवा में बाहर निकलिए और एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए। दूसरी चीज, अपने सोने के पैटर्न पे ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं हमारा शरीर आराम करता है रात को, तो उस टाइम पे हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी का एक एक सेल जो है रिवाइव करता है। 8 से 9 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। सोने से पहले मोबाइल नहीं देखना है, सुबह उठते ही मोबाइल या स्क्रीन नहीं देखनी है। इसके बाद अपनी डाइट पे फोकस जरूर कीजिए। जो भी खाना आप खा रहे हैं वो आपके शरीर को नरिशमेंट दे, इस चीज का आपने ध्यान जरूर रखना है। खाना सिर्फ आपकी भूख मिटाने का एक साधन नहीं होना चाहिए, खाना सिर्फ आपका पेट भरने का एक साधन नहीं होना चाहिए। खाना आपका ऐसा होना चाहिए जो आपके शरीर को नरिशमेंट दे। आपके खाने में प्रोटीन, फाइबर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। आप अपनी डेली रूटीन में किसी अच्छे प्रोटीन पाउडर को यूज कर सकते हैं। ओमेगा 3 के लिए अगर मैं बात करूं तो आप अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट ले सकते हैं। डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक मल्टीविटामिन लीजिए। अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स और सेमी कुक्ड फूड को, रॉ फूड्स को ज्यादा से ज्यादा ऐड कीजिए। इसके अलावा मेडिटेशन को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए। मेडिटेशन के लिए हमें कोई बहुत ज्यादा जाप मंत्रास की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम भी 15 से 20 मिनट आप शांत बैठिए, अपने साथ बैठिए, अपनी पसंद का कोई भी म्यूजिक सुनिए, कोई भी मंत्र, किसी भी भगवान को आप मानते हैं उनकी चैंटिंग जरूर कीजिए। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो जिन भी लोगों के घर में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है या कोई भी एक ऐसी पूजा की जगह बनी हुई है, तो वहां पर ही आप उस मंदिर के सामने ही कुछ देर जरूर बैठिए, या किसी भी रिलीजियस प्लेस पर डेली जाना शुरू कीजिए, किसी भी रिलीजियस ग्रुप का हिस्सा बनिए, ठीक है। लेकिन अपने साथ, सिर्फ अपने साथ थोड़ा सा समय जरूर बिताइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अलावा भी बहुत सी ऑल्टरनेटिव हीलिंग टेक्निक्स हैं, जिसमें अगर मैं बात करूंगी सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप बाहर के लोगों से बात करना शुरू कीजिए, मिलना शुरू कीजिए। आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, आपके मन में जो भी पेन्स हैं, उन्हें किसी ट्रस्टवर्दी इंसान के साथ शेयर करना शुरू कीजिए। अच्छा, घर में, परिवार में
अगर बच्चों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो वहां पर पेरेंट्स का रोल बनता है कि अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, ज्यादा से ज्यादा बात करें। अच्छा, अगर आपके घर के बड़े लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो आपको सीरियसली बताऊं, उन्हें मेडिसिन की जरूरत नहीं है, उन्हें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। आपको एक चीज मैं बताऊं, बहुत से ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं जहां पर इंसान को दवाइयों की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक प्यार और अपनेपन की जरूरत है, या एक ऐसे माहौल की जरूरत है जहां पर उन लोगों को दूसरे समझ पाए, रादर देन जज करने के। उन्हें जब आप समझना शुरू कर देंगे, उनकी परिस्थिति को आप समझना शुरू कर देंगे, उनकी जगह पर खड़े होकर के उनके नजरिए से चीजों को देखना शुरू कर देंगे, तो मैं आपको सीरियसली बता रही हूं, किसी को भी डिप्रेशन की दवाइयां तो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं चाहती हूं आप मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आए, सेल्फ लव आए, और लोग अपने लिए जिंदगी को एक बेहतर तरीके से जीना शुरू करें।